Hi guys, how are you? I hope you guys are doing well. This is MK Bhardwaj and today I'm going to talk about मराठा की आन बान शान, वन एंड ओनली द छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत में मुगलों का शासन था। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में आदिल शाह और गोलकुंडा में कुतुब शाह। बीजापुर के आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, शाहजी भोसले। सन 1630 ईस्वी महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए बचपन में उनकी देखभाल माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडे ने की। दादोजी कोंडे ने उनको युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाए और माता जीजाबाई हिंदू धार्मिक कथाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज स्थानीय किसानों मावली की सहायता से अपनी सेना का निर्माण किया। मावली के लोग बहुत ही साहसी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गुलामी एक मानसिकता है, इससे बाहर निकलो। इन्हें भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का क्या महत्व होता है। इसलिए आदिलशाही अधिकारियों को रिश्वत देके तोरणा, चकन और कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिए। इसके बाद आबाजी शामदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिमंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिए। आदिलशाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए इनके पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए अगले 7 वर्षों तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किए। छत्रपति शिवाजी महाराज अपना समय अपनी सेना को बढ़ाने तथा प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली। इनके पास 40 किले भी हो गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 ईस्वी में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने खुले युद्ध करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को उकसाने के लक्ष्य से मंदिरों को तोड़ डाला, बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध करते रहे। अफजल खान ने धोखे से मारने की योजना बनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले तो अफजल खान ने अपने मजबूत पकड़ में पकड़कर खंजर से प्रहार कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे और अपने छुपा के रखे बागनाका से अफजल खान का पेट ही चीर दिए, जो उनसे लगभग 2 गुना विशाल था। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान बहुत परेशान हो गया। अब रुस्तम जमान को भेजा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला कर दिए और सेना की 2 टुकड़ियों ने बगल से हमला बोल दिया। रुस्तम जमान ने अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भाग गया। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए विनती किया। उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का हुक्म दिया और पुणे पर कब्जा कर लिया। शाहिस्ता खान लाल महल पर अपना बसेरा डाल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी ही चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ बारातियों के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिए। रात के समय शाहिस्ता खान पर खतरनाक हमला बोले खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1664 ईस्वी में मुगलों के व्यावसायिक केंद्र सूरत पर आक्रमण करके तहस नहस कर दिए। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेनानायक मिर्जा राजा जय सिंह को 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की हार हुई और इसमें अपने 23 किले और 4 लाख मुद्राएं हरजाने के रूप में देनी पड़ी। 9 वर्षीय पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को घर में कैद कर लिया। एक दिन संभाजी के साथ सामान की टोकरियों में छुपकर कैद से बाहर निकल गए। सन 1670 ईस्वी में कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के अंदर ही अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिए। औरंगजेब अपने महान योद्धाओं को भेजता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ।
सन 1672 ईस्वी में आदिल शाह की मृत्यु हो गई। आखिर वो समय आ गया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1674 ईस्वी में पूरे उत्साहित माहौल में हिंदू परंपराओं के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठा साम्राज्य के राजा बने। हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और मंत्रों के उच्चारण के साथ राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। वो धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, कभी किसी नारी का निरादर नहीं किए, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी आदर के साथ वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया। 4 किलों और 2000 सैनिकों से शुरुआत करके इनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किले और 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। 5 अप्रैल 1680 में 52 वर्ष की छोटी सी आयु में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब सोचा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी राजे, फिर छत्रपति राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदान की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।